टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला में भी कुदरत ने कहर बरपा दिया। दोनों जगहों पर फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां और तहसील की कुछ जगहों पर तेज बारिश से बने फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। मंडी के पनारसा, टकोली और नगवाई में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऊपर पहाड़ी पर जमकर हुई बारिश के कारण बहुत सा मलबा बहकर हाईवे तक आ गया, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुस गया और कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। शिमला के रामपुर बुशर में गानवी खड्ड में अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचाई है। घरों और दुकानों में कीचड़ भर गया। बाढ़ के साथ आए मलबे में गानवी पुलिस चौकी और बस स्टॉप और साथ की दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे कारोबारी परेशान हैं। शासन और प्रशासन से गुहार लगाना चाहूंगा, जहां पर कनेक्टिविटी टूटी है वहां पर जो है हमारे बागवानों के सेब जो है फंसे हैं, तुरंत प्रभाव से जो है रोड को और पुल को बहाल करने की कृपा करें। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर रख रहा है। और अब बात हरिद्वार की। हरिद्वार में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई बाजार जलमग्न हो गए हैं। रुड़की में भी बारिश और जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लबालब पानी से भरे इलाके का यह वीडियो हरिद्वार का है। तेज बारिश के कारण हरिद्वार के ज्वालापुर के बाजार पानी में डूब गए हैं। दुकानों में पानी भर गया है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। गाड़ियों को निकालने में दिक्कत हो रही है। कई वाहन फंसे नजर आए हैं। हरिद्वार में कई इलाकों में बारिश और जल जमाव से आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। हरिद्वार के जिला प्रशासन ने हरिद्वार जनपद के गंगा नदी के किनारे गांव को लेकर चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। रुड़की और आसपास के इलाकों में भी मौसम में आए बदलाव के कारण तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है, जो लगातार सब कुछ ठीक रहने का दावा कर रहे थे। और अगली खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां पर बारिश की वजह से भारी जल भराव हो गया है। यहां पर सड़कों पर पानी भरा है और लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। वीडियो गुवाहाटी के अनिल नगर का है, जहां देखिए कैसे एक महिला अपने बच्चे को लेकर जलभराव के बीच से सड़क पार कर रही है। महिला के कमर तक पानी भरा है। ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। महिला के पास में एक रिक्शा भी खड़ा है, जो इन हालात में भी किसी सवारी की तलाश में घूम रहा है। गुवाहाटी में जलभराव की वजह से ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। रिहायशी घरों में 4 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जो लोग इन हालात में भी घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए इन हालात में आवाजाही करना कितना चुनौतीपूर्ण है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की शिकायत है कि हर साल बारिश उनके लिए ढेरों मुसीबत लेकर आती है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही। बहुत दिक्कत है, बहुत दुखद बात है। हम लोगों का नीचे में भाड़ा घर है, सब में पानी घुस गया और रह नहीं सका, सब निकल गया पानी। फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली सब साइड से हम लोग डूब रहे हैं। और गुजरात में भी यही हाल है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से अभी भी कई शहरों में जल भराव की स्थिति है। लगातार बारिश की वजह से अहमदाबाद के हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। इस मानसून की शुरुआत के बाद से ही अहमदाबाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर अहमदाबाद के लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा। तस्वीरें एईसी ब्रिज नारनपुरा इलाके की हैं, जहां मुख्य सड़क पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं। देखिए कैसे ये बस जलभराव के बीच खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से बस से उतरकर यात्रियों को खुद ही बस में धक्का लगाना पड़ा। रिहायशी इलाकों के साथ साथ मुख्य सड़कों पर भी बारिश थमने के बावजूद सड़कों से पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग इसी जलभराव के बीच आवाजाही को मजबूर हैं। मुख्य सड़कों पर बनी दुकानों में भी पानी भर चुका है। जिन घरों में पानी भरा है, उन घरों से लोग इस तरह से सामान निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाते दिखे। लोग नगर निगम के दफ्तर में लगातार फोन करते रहे, लेकिन जलभराव की समस्या का निदान घंटों तक नहीं हो पाया। अगले कुछ और दिन अहमदाबाद में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में जल्द इन समस्याओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद बेहद कम है।